Hello children, you are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. I am Amit Toshniwal, your accounts teacher. This video is for class 11th. Subject is accounts, chapter number 9, trial balance. This is one and only part of this lesson because this lesson is small and content is not much. Okay? Trial balance. Trial means to try something. What to try? Balances. So there are two balances, debit balance and credit balance. So you just remember accounting equations, then you will come to know, you recollect your memory, then you will come to know all debit balances is equal to all credit balances. When लेजर इज़ प्रिपेयर्ड, जब लेजर बना ली जाती है तो उसके बाद जितने भी अकाउंट्स तुमने क्लासीफाई किए थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल, वो सारे अकाउंट्स के हम बैलेंसेस निकालते हैं. तो कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका बैलेंस या तो डेबिट हो सकता है या कुछ क्रेडिट हो सकता है, कभी ऐसा भी पॉसिबल है. परंतु हर स्थिति में जो भी बैलेंसेस, जिन अकाउंट्स के बैलेंसेस डेबिट में बचे हुए हैं उनका टोटल करेंगे और जो भी अकाउंट्स हैं जिनका बैलेंस क्रेडिट में बचा हुआ है उनका टोटल करेंगे. तो दोनों के जो टोटल आएंगे, यानी कि डेबिट बैलेंस के टोटल और क्रेडिट बैलेंस के टोटल, वो हमेशा इक्वल रहेंगे और यही कहती है ट्रायल बैलेंस. ठीक है. सो फॉर व्हाट इट इज़? जस्ट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बुक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. Businessman prepares a list of on a particular date carrying balances of all the ledger accounts. Okay, so this list of all balances is called trial balance. It's a simple meaning. तो ट्रायल बैलेंस जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहली बात है कि ये एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं है. ठीक है. दूसरा, लिस्ट से हमको टोटल या बैलेंस पता चलता है दोनों साइड का, डेबिट का और क्रेडिट का. इसमें डेट के लिए कोई कॉलम नहीं रहेगा. ये किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है, लेकिन ये ट्रेंड में है कि ये जनरली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ही प्रिपेयर किया जाता है, जस्ट बिफोर द फाइनल अकाउंट्स. जब हम फाइनल फिनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स, उसके पहले बनाया जाता है ये. ठीक है. यदि ट्रायल बैलेंस बनाते समय डेबिट के बैलेंस लिखने के बाद उनका टोटल करो और क्रेडिट के बैलेंस लिखने के बाद उनका टोटल करो, यदि वो टोटल दोनों के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने अभी तक जितना भी काम अकाउंटिंग का किया है इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. इसमें सारे प्रकार के अकाउंट्स आ जाते हैं, चाहे वो असेट्स का हो, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंस, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इम्पर्सनल, कोई सा भी होगा, सारे अकाउंट्स इसमें इंक्लूड होंगे. ये क्यों बनाए जाते हैं? इनसे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो फाइनल अकाउंट्स बनाने के काम में आती है. ट्रायल बैलेंस बनाने की बहुत सारी मेथड्स है, लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड है बैलेंस मेथड. अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है ट्रायल बैलेंस बनाने का? सबसे पहली बात है, इससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जा सकती है. दूसरा, ये पता किया जा सकता है कि अभी तक जितना भी अकाउंटिंग वर्क किया गया है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया गया है अथवा नहीं, उसमें कोई भूल चूक तो नहीं हुई. तीसरा, इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ये हमको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं वो सारी की सारी हमको मिल जाती हैं. इसके अलावा भी कुछ और इसके इम्पोर्टेंस या नेसेसिटीज़ हैं या यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बना लेने से हमें जितनी भी बिज़नेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनके बैलेंसेस पता हो जाते हैं. हमें ये पता हो सकता है कि कितने डेटर्स हैं बिज़नेस के और कितने क्रेडिटर्स हैं.
यदि कोई एरर हो गई है और यदि बैलेंस नहीं आ रहा दोनों तरफ का बराबर, तो हम उसे चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रायल बैलेंस बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो जनरली जर्नल के जैसा ही होता है, बस एक कॉलम आगे डेट का नहीं होता, केवल सीरियल नंबर के लिए एक कॉलम रह सकता है। तो नेम ऑफ अकाउंट्स लिखना है, फिर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा आपके पास। अब रूल्स कैसे बनता है, तो ट्रायल बैलेंस की सबसे पहली बात है कि कोई एक स्पेसिफिक डेट पे बनता है, इसलिए उसको मेंशन करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, सबसे ऊपर लिखा जाएगा। ट्रायल बैलेंस हमेशा लेजर के बेस से बनता है, जो भी बैलेंस लिखे जाते हैं वो लेजर से लिए जाते हैं, सब्सिडारी बुक्स से नहीं लिखे जाते। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले लेजर कंप्लीट करना ज़रूरी है। चौथा, इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो बैलेंस की हेल्प से या टोटल लेकर बोथ साइड्स के, दोनों तरीके से। और पांचवा, यदि टोटल बोथ साइड्स के इक्वल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाला अकाउंट ट्रायल बैलेंस में इंडिकेट किया जाए या मेंशन किया जाए, इसका मतलब वो अकाउंट क्लोज़ हो गया वहीं पर। तो लेजर में से उस अकाउंट का बैलेंस या टोटल लिखने की ज़रूरत ट्रायल बैलेंस में नहीं रहती। 4 मेथड होती हैं इसे बनाने के लिए। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस: टोटल मेथड एक्सक्लूडिंग क्लोज्ड अकाउंट्स, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब इन चारों मेथड के बारे में यदि हम बात करें आपसे, तो सबसे पहले हम आते हैं टोटल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो टोटल होता है दोनों साइड का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, वो लिख लिया जाता है। ठीक है, और उसको लिखने के बाद अकाउंट का नाम लिखते हैं। डेबिट का टोटल मतलब जो होता है वो डेबिट तरफ, और जो क्रेडिट का होता है वो हम क्रेडिट के साइड में लिख देते हैं। और फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेते हैं, जो कि टोटल बेस पे कहलाती है। ठीक, दूसरा हो सकता है टोटल मेथड ही, लेकिन एक्सक्लूडिंग क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट्स कौन से होंगे? ऐसे लेजर में ऐसे अकाउंट्स जिनमें डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा हो, मतलब डेबिट साइड यदि 1000 रुपये है तो क्रेडिट साइड भी 1000 रुपये ही लिखा है, तो वो अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बचा। तो उन अकाउंट्स को छोड़ करके बचे हुए के टोटल्स लिख देने से उसे हम कहेंगे टोटल मेथड एक्सक्लूडिंग क्लोज्ड अकाउंट्स। तीसरा होता है बैलेंस मेथड। ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है और जनरली यही फॉलो होती है, और हम अपने इस चैप्टर में भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे। यही मेथड सबसे उपयुक्त मेथड मानी जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ हमने भी तुमको बताया था कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही निकलेगा, जैसे कि कैश अकाउंट, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही निकलने वाला है। असेट्स के अकाउंट्स हमेशा उनके डेबिट ही निकलने वाले हैं। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। लायबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा हमेशा। लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका बैलेंस कभी डेबिट हो सकता है, कभी क्रेडिट, जैसे कि कमीशन। तो यदि कमीशन मिला है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और यदि कमीशन दिया है तो वो डेबिट। ऐसे ही इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट मिला है बिजनेसमैन को तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, जबकि यदि इंटरेस्ट दिया है तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कभी डेबिट बैलेंस शो करते हैं या कभी क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। और चौथी मेथड है तुम्हारी टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो इस मेथड में, टोटल एंड बैलेंस मेथड में, दोनों मेथड को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये मेथड भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कौन सी मेथड है? नंबर 3 बैलेंस मेथड, जिसके लिए आपको फॉर्मेट ये वाला यूज़ करना है। फिर से देख लेंगे, ये जर्नल के जैसा ही फॉर्मेट होता है। पहला कॉलम डेट का, जो हम इसमें नहीं लिखते। दूसरा नेम ऑफ द अकाउंट्स। तीसरा लेजर फोलियो।
चौथा डेबिट बैलेंस, पांचवा क्रेडिट बैलेंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जर्नल के जैसा ही इसका नॉर्मली फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये अब जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेंगे और फिर प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा अकाउंट कौन सा बैलेंस रखते हैं। जैसे डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कौन कौन से हैं, मतलब जिनका बैलेंस हमेशा डेबिट में ही रहेगा। अब क्वेश्चन में तो लिखा नहीं मिलेगा लेकिन आपको याद रखना पड़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, wages, salaries, rent paid, commission paid, discount allowed, bad debts, carriage inwards, carriage outwards, machinery, furniture, building। ये अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहेगा, यानी आपको इसको डेबिट के कॉलम में लिखना है इनका अमाउंट। और उसके बाद आता है क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस जिनका हमेशा होता है ऐसे अकाउंट हैं सेल्स, परचेस रिटर्न, कैपिटल, creditors, bills payable, interest on investment, bank OD, loan taken, interest on loan given, rent received, commission received, discount received, bad debts reserve, interest on bank deposits, mortgage loan, mortgage यानी गिरवी, और sundry receipts। इनके बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट ही रहेंगे। तो अब जब तक तुम्हें ये बैलेंसेस पता नहीं होंगे तो तुम फॉर्मेट में लिख नहीं पाओगे कि उस अकाउंट का नाम तो तुम लिख लोगे, अकाउंट वाले कॉलम में जो नेम ऑफ द अकाउंट है उसमें तुम नाम तो लिख लोगे, लेकिन उसका पैसा कौन से उसमें लिखना है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो ये जो पैसा कहाँ लिखना है इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये तुम्हें याद रखना होंगे कि कौन सा अकाउंट का बैलेंस कौन से कॉलम में आएगा, यानी डेबिट में या क्रेडिट में। तो इन्हें ठीक से याद करना, फिर आपको न्यूमेरिकल्स पता चलेंगे कि कौन कौन से करना है। ठीक है, थैंक यू।